हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम क्या है? आइलैंड्स। ऑलरेडी हम इस चैप्टर का जितना भी पोर्शन था हम कवर अप कर चुके हैं। इसके अंदर में हम कवर अप करेंगे आइलैंड्स और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा एक टर्म है आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या है? आइलैंड का मतलब क्या है? अपलिफ्टमेंट पार्ट। ठीक है, जो अपलिफ्टेड पार्ट है ये कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए रिवर के अंदर में या फिर ओशियन के अंदर में, तो हम उसे क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, अगर यही चीज रिवर के बीच में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिवरिन आइलैंड। और यही चीज अगर ओशियन के अंदर देखने को मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओशियनिक आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइलैंड्स को कवर अप करते हैं। तो आइलैंड क्या है? आइलैंड एक तरीके का अपलिफ्टेड पार्ट है। अपलिफ्टेड पार्ट है। कहां पे अपलिफ्टेड पार्ट है? ओशियन के अंदर में। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम की तरह बताऊं कि डायग्राम के हेल्प से बताऊं तो मान लीजिए ये कोई अपलिफ्टेड पार्ट है। ये एक बार में तो होगा नहीं। ये किसके रीजन की वजह से होता है? सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से होता है। मानिए कि कोई बड़ी सी रिवर आकर के किसी सी के अंदर में मिलेगी, धीरे धीरे क्या होगा? वो डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा और क्या करेगा? थोड़ा ऊंचा सा पार्ट बनेगा। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका? प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी था कि जो दो प्लेट्स आकर के एक साथ में टकराएंगी उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस की वजह से अपलिफ्टेड पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो माउंटेन्स बनेंगी या फिर जो हिल्स बनेंगी। वैसे ही एक माउंटेन या हिल जैसा जो स्वरूप है ओशियन के बीच में, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई अपलिफ्टेड पार्ट है ओशियन के बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम आइलैंड पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास में 10,000 प्लस आइलैंड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आइलैंड्स हैं या तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं या तो वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो फिर इंडिया के अंदर में वैसे तो 10,000 प्लस आइलैंड्स है, लेकिन जो मेजर आइलैंड्स है, मेजर आइलैंड्स कितने हैं? 247। इंडिया के जो मेजर आइलैंड्स हैं, मेजर आइलैंड्स कितने हैं? 247। ठीक है, अब इन 247 को दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करके रखा है, एक ईस्ट साइड और दूसरा वेस्ट साइड। ठीक है, ये 247 डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर में, एक हमारा ईस्ट साइड और दूसरा हमारा वेस्ट साइड। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर में हमारा क्या पड़ता है? हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल। तो ये हुआ हमारा बे ऑफ बंगाल वाला एरिया। मतलब इस एरिया के अंदर में कौन कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं? और वेस्ट पार्ट के अंदर में हमारा क्या पड़ता है? हमारा पड़ता है अरेबियन सी। ये हो गया हमारा अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्ट के अंदर में कौन कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं। अगर मैं इन 247 के अंदर में बात करूं तो ईस्ट के अंदर में मेजर कितने आइलैंड्स हैं? तो ईस्ट के अंदर में जो हमारे मेजर आइलैंड्स है वो है 204। ईस्ट के अंदर में हमारे मेजर आइलैंड्स है हमारे 204 और वेस्ट के अंदर में हमारे कितने आइलैंड्स पड़ते हैं? 47 आइलैंड्स पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो ईस्ट के अंदर में जो मेजर आइलैंड्स है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार जो हमारा कवर अप करता है, ये पूरा का पूरा कवर अप करता है ईस्ट के आइलैंड्स। और अगर मैं वेस्ट पार्ट की बात करूं तो जो भी हमारा लक्षद्वीप वाला एरिया है, मैकोनी और साथ में मालदीव्स, ये क्या है? हमारे वेस्ट पार्ट के जो आइलैंड्स है उसे कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट वाले साइड के जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे कि उनके क्या क्या फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज है। बाद में हम करेंगे वेस्ट वाला। ठीक है, हमारे ईस्ट साइड के अंदर में जितने भी आइलैंड्स हैं या फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ईस्ट वाले आइलैंड। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर में जो हमारे आइलैंड्स पड़ते हैं उनका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अगर मैं अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो इनका लोकेशन कहाँ है? तो इनका लोकेशन है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लोकेशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर में। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंडमान और निकोबार का कैपिटल क्या है? कैपिटल है हमारा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये अंडमान और निकोबार जो क्या है, एक चेन की तरह ये आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों भी डिवाइड होते हैं।
तो अंडमान के ऐसे कौन से वाले एरिया के अंदर पड़ता है, तो अंडमान का एक आइलैंड है साउथ, ठीक है। तो जो साउथ वाला आइलैंड है उसके ऊपर पड़ता है हमारा पोर्ट ब्लेयर, और इस पोर्ट ब्लेयर के अंदर में सी पोर्ट भी है इंडिया का, और क्या है, एयरपोर्ट भी यहीं पे है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर में क्या क्या है, सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये अंडमान के साउथ वाले आइलैंड के ऊपर है हमारा पोर्ट ब्लेयर। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसका डायग्राम बताऊं कि अंडमान और निकोबार कैसे हैं, तो फिर ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के ठीक इस वाले एरिया के अंदर में पड़ता है ये हमारा अंडमान और निकोबार। तो फिर ये अंडमान और निकोबार क्या है, ऐसे कहने के लिए सिर्फ दो नेम्स है अंडमान और निकोबार, लेकिन इन बिटवीन दिस कितने आइलैंड्स प्रेजेंट है, 556। मतलब कि अगर यहां से लेकर के यहां तक अगर अंडमान और निकोबार है, तो इसके बीच में छोटे 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 करके कितने आइलैंड्स हैं, 556 आइलैंड है, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स के ऊपर में ये जो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे पड़ता है, तो जो साउथ नाम का जो आइलैंड है अंडमान के अंदर में, वहां पे पड़ता है हमारा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो ये जो अंडमान और निकोबार है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इक्वेटोरियल जोन के अंदर में, मतलब कि इक्वेटोरियल जोन के अंदर में ये पड़ता है। तो इक्वेटोरियल जोन की सबसे बड़ी फीचर क्या होती है, इक्वेटोरियल जोन की सबसे बड़ी फीचर ये है कि यहाँ पे क्या मिलता होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा तो रेनफॉल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे मिलता है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से क्या है, रेनफॉल भी यहाँ पे ज्यादा होगी। अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो वेजिटेशन भी देखने के लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी आइलैंड्स हैं वो पूरे के पूरे एवरग्रीन में ही हैं, मतलब कि सब हर जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है अंडमान का, ये नॉर्थ जो मैंने लिखा है, ये नॉर्थ भी एक आइलैंड का ही नाम है। और ये किस वाले पार्ट है, अंडमान या निकोबार का, तो ये है अंडमान का। ये पूरा का पूरा जो अंडमान और निकोबार है ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल जोन के अंदर में ही मिलता है, लेकिन जो अंडमान का एक नॉर्थ नाम का आइलैंड है, उसी आइलैंड के ऊपर क्या मिलता है, हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ में इस नॉर्थ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमें एक नागरकोल, ठीक है, नागरकोल था या नारकोंडम, सॉरी नारकोंडम नाम का एक वॉल्केनो मिलता है। क्या मिलता है, एक नारकोंडम नाम का वॉल्केनो, नारकोंडम नाम का एक वॉल्केनो मिलता है। मतलब ये अब तक फटा नहीं है, मे भी कभी फट जाए, अब तक तो ये फटा नहीं, हो सकता है कभी ये फट जाए। ये एक तरीके का क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये आइलैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्थ पे प्रेजेंट है। और इस नॉर्थ का लोकेशन कहाँ है, ये भी एक अंडमान का ही पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंडमान और निकोबार का, कि इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सैडल पीक। अंडमान और निकोबार के ऊपर में एक हाईएस्ट पीक है, इस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, एचपी मतलब हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक का नाम है सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक कहाँ पड़ता है, तो सैडल पीक का भी लोकेशन है नॉर्थ वाला आइलैंड। ये जो नॉर्थ आइलैंड है, ठीक मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला आइलैंड है, इसी आइलैंड का नाम है नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। तो इस नॉर्थ आइलैंड की ठीक इस साइड, मतलब ईस्ट साइड के यहाँ पे पड़ता है ये नागरकोंडम वाला, ये जो हमारा वॉल्केनिक वाला जो ये माउंटेन है वो यहाँ पड़ता है। और यहीं आसपास वाले एरिया के अंदर में क्या पड़ता है, हमारा ये सैडल पीक भी पड़ता है, ठीक है। और फिर जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान और निकोबार का, जो बहुत बार एग्जाम के अंदर में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार एक चैनल से डिवाइड होते हैं, वो कौन सा चैनल है, तो अंडमान और निकोबार डिवाइड होते हैं
मान लीजिए हमारा अंडमान और ये हमारा निकोबार। अंडमान और निकोबार डिवाइड होते हैं एक चैनल से। इस चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार दोनों एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। इस चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ में सैडल पीक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये नारकोंडम ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर में जो वॉल्केनिक माउंटेन है उनमें से यही एक बेचारा बचा है। इसके पहले कुछ और आइलैंड्स के ऊपर में थे वॉल्केनिक माउंटेन्स, लेकिन अब वो पूरे के पूरे एक्सटेंड हो चुके हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा सेकंड आइलैंड है, इस सेकंड वाले आइलैंड का नाम क्या है? मिडिल। ये जो मिडिल आइलैंड है, ये मिडिल आइलैंड पूरा का पूरा बैरन है। और ये बैरन किस वजह से हुआ है? वोल्केनो के फटने के वजह से ही ये पूरा का पूरा बैरन हुआ है। लेकिन अब जो ये मिडिल वाले पे जो वोल्केनोस थे वो सारे के सारे क्या है? एक्सटेंड हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। लेकिन नारकोंडम जो वोल्केनो है, जो वोल्केनिक माउंटेन है, इसको माना जाता है मे भी कभी फ्यूचर के अंदर में ये फट सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि दून कैन। ठीक है, एक पासेज है अंडमान के अंदर में। ठीक है, उस पासेज का नाम क्या है? दून कैन पासेज। दून कैन पासेज। और ये दून कैन पासेज कहाँ पड़ता है? तो फिर जो हमारा ये अंडमान आइलैंड है, ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम पड़ता है नॉर्थ, दूसरे का नाम पड़ता है मिडिल, तीसरे वाले का नाम पड़ता है साउथ, और जो लास्ट वाला आइलैंड है इसका नाम पड़ता है हमारा लिटिल। तो फिर साउथ और लिटिल के बीच में एक पासेज पड़ता है, इसी पासेज का नाम क्या है? दून कैन। ठीक है, अगर आप जाकर के मैप के अंदर देखेंगे तो वहां पे आप ज्यादा अच्छे से इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी याद रखने के लिए कि दून कैन पासेज किस किस के बीच है, तो साउथ और लिटिल के बीच में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों आइलैंड्स हैं। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में एक पासेज है, इस पासेज का नाम क्या है? दून कैन पासेज। और फिर अंडमान और निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ ट्राइब्स मिलती हैं इन्हें यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं उन ट्राइब्स के बारे में बात करूं तो वहां पे ऐसे तो बहुत सारी ट्राइब्स है, लेकिन मैं वैसे 2 ही ट्राइब के बारे में बताने वाली हूँ क्योंकि ये दोनों ट्राइब थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अंडमान के ऊपर में एक ट्राइब मिलती है, इस ट्राइब का नाम क्या है? सैनिटल ट्राइब। ठीक है, ये सैनिटल ट्राइब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस ट्राइब के जो भी लोग हैं, इनका मानना यह है कि ना ही वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ना ही वो किसी इंडिया का पार्ट है। मतलब कि ये जो अंडमान निकोबार है, ये किसके साथ में है? ये तो इंडिया का पार्ट है ना, इसे इंडिया के पार्ट के अंदर रखा गया। लेकिन ये जो सैनिटल ट्राइब है, ये इनका मानना है कि ना यहाँ पे वो किसी इंडियन को आने देंगे, ना ही ये कभी इंडिया के अंदर में जाएंगे, और ना ही ये खुद को इंडिया का पार्ट मानते हैं। और ये जो दूसरा ट्राइब है, ये दूसरा ट्राइब है निकोबार के ऊपर में, मतलब निकोबार आइलैंड के वहां पे, और इस ट्राइब का नाम है शेम्पेन ट्राइब। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है मैन ईटर। मैन ईटर का मतलब क्या है? मतलब जिंदा इंसान को खा जाते हैं। तो फिर यहाँ पे तो जाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो निकोबार के ऊपर क्या मिलता है? एक शेम्पेन ट्राइब मिलता है जो क्या है? मैन ईटर है। ठीक है, तो इसी के साथ में सारा का सारा पॉइंट कवर अप होता है कि अंडमान और निकोबार के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे हमारे वेस्ट वाले पार्ट के अंदर में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। हमारे जो वेस्ट वाले आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो वेस्ट के अंदर में हमारे कौन कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं? तो वेस्ट के अंदर में हमारा आइलैंड पड़ता है लक्षद्वीप, उसके बाद है हमारा मिनिकॉय, उसके बाद हमारा कौन सा पड़ता है? मालदीव्स। ठीक है, तो हमारे वेस्ट के अंदर में जो आइलैंड्स हैं उसका फर्स्ट है हमारे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स। ठीक है, ये भी एक चैनल से डिवाइड होते हैं। ठीक है,
तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय किस चैनल से डिवाइड होते हैं? तो ये डिवाइड होते हैं 9 डिग्री चैनल से, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव किस चैनल से डिवाइड होते हैं? तो ये डिवाइड होते हैं हमारे 8 डिग्री चैनल से, ठीक है। और फिर अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, ये हमारे वेस्ट पोर्शन के अंदर में, तो लक्षद्वीप के अंदर में मेजर आइलैंड्स कितने हैं? जैसे कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने आइलैंड्स पड़ते थे? 556 आइलैंड्स पड़ते थे, ठीक है। वैसे ही हमारे लक्षद्वीप के अंदर में जो मेजर आइलैंड्स है कितने हैं? मेजर आइलैंड्स है हमारे 36, ठीक है। अब इस 36 आइलैंड्स में से जो हमारे 10 आइलैंड्स हैं, 10 आइलैंड्स पूरी के पूरी क्या है? बैरन है, ठीक है। तो इसके अंदर में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे वेस्ट वाले जो आइलैंड है ये किस टाइप के आइलैंड्स हैं? ये है कोरल आइलैंड, ठीक है। तो कोरल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरल आइलैंड क्या है। तो चलिए समझते हैं कि कोरल आइलैंड क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हमारे जो वेस्ट पार्ट के जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं ये किस टाइप के आइलैंड है? कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड का मतलब क्या है? कोरल आइलैंड कुछ भी नहीं है, जैसे कि बहुत सारी रिवर के अंदर में फिशेस मिलती हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, वैसे ओशियन के अंदर में कोरल एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो मिलता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या है? ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है, एक तरीके का पॉलिप और एल्गे के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस वाला जो कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके दो, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो दो ऑर्गेनिज्म मिल करके बनाती है कोरल आइलैंड। क्या है वो? कोरल पॉलिप, और दूसरा क्या है हमारा? एल्गे, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर में है इंटरडिपेंडेंट। और ये इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एल्गे है, एल्गे के पास में एक प्रॉपर्टी है, वो एल्गे के पास में क्या प्रॉपर्टी है कि ये फूड सिंथेसिस खुद से कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। तो एल्गे क्या कर सकता है? एल्गे बना सकता है फूड, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। ये सनलाइट की हेल्प से बना सकते हैं फूड, ठीक है। और ये जो कोरल पॉलिप है इनके पास में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इनके पास में जो स्पेशल प्रॉपर्टी वो क्या है? वो है सिक्रेशन ऑफ सीए, मतलब कि अपने अंदर में ये कैल्शियम को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो कोरल पॉलिप के अंदर में क्या होता है? सीए है, सीए प्लस, मतलब क्या है? कैल्शियम है इनके पास में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक इंटरडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में। मान लीजिए कि कोरल, जैसे कि दो लोग इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए कि मैं किसी की मदद करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला से भी मुझे कुछ चाहिए होगा, ताकि वो भी, अगर मैं उसकी हेल्प करूं तो वो भी मेरी हेल्प करे। तो वैसे ही चीज इनके अंदर में है, एक कोरल पॉलिप है और एक एल्गे है, ठीक है। तो कोरल पॉलिप के पास में प्रॉपर्टी है कैल्शियम को सिक्रेट करने की, और एल्गे के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है? फूड बनाने की। तो कोरल पॉलिप क्या दे देता है? इसे एक शेल्टर दे देता है। क्या दे देता है? एक हाउस, कि मेरे पास में कैल्शियम वाली प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें एक बेस दे दूंगा कैल्शियम का, जहां पे एल्गे आराम से जाकर के रह सकती है। और कोरल पॉलिप तो ऐसे मर जाएंगे, खाना तो उन्हें भी चाहिए, तो एल्गे क्या देती है उसके बदले में? उसे एल्गे इसको देती है फूड, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है इंटरडिपेंडेंट। ये इसको घर दे देते हैं और एल्गे इसे क्या दे देती है? खाना, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का एक इंटरडिपेंडेंट, जब ये एक दोनों एक साथ में आकर के मिलते हैं तो कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का ये जो इनका एक फॉर्मेशन होता है जो देखने से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ओशन के बीच में। यही रीजन है कि मालदीव वगैरह के अंदर में, लक्षद्वीप के अंदर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन कोरल पॉलिप्स के वजह से और एल्गे के वजह से। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड। और हमारे लक्षद्वीप के अंदर में किस तरीके का आइलैंड है? तो वो है एटॉल टाइप का, एटॉल टाइप का आइलैंड है, ठीक है। ये जो आइलैंड्स है इसके अंदर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फिर लक्षद्वीप के अंदर में जो कोरल आइलैंड मिलता है वो किस टाइप का है? वो है एटॉल टाइप का। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कोरल आइलैंड किन प्रॉपर्टीज के ऊपर में बनता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, अगर मैं बात करूं तो
बनाना पड़ता है फूड, और वो फूड किसकी प्रेजेंस में बनाएगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर ओशियन का अगर हम डेप्थ की बात करें तो ओशियन का डेप्थ बहुत ही ज्यादा नीचे में होता है, वहां तक जो हमारा सनलाइट है वो हमारे डेप्थ तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। नीचे में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डार्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये कोरल पॉलिप का फॉर्मेशन कहाँ होगा? उसी एरिया के अंदर में होगा जहां तक हमें सनलाइट मिलेगी, ठीक है। तो फिर इसकी कोरल आइलैंड कहाँ पे बनता है? 180 फीट, ठीक है। 180 फीट से अगर नीचे होगा तो वहां पे कोरल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 180 फीट तक क्या पहुंचती है? हमारी सनलाइट पहुंच जाती है, ठीक है। तो 180 फीट के वहां तक हम सिर्फ कोरल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि वहां पे हमें चाहिए वार्म करंट। जो पानी होता है वो दो तरीके से चलता है, एक कोल्ड करंट होता है और दूसरा क्या है? हमारा वार्म करंट है। तो यहाँ पे किस तरीके का करंट चाहिए? हमें वार्म करंट चाहिए। और दूसरी बात क्या है? वहां पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो कितनी होनी चाहिए? 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर वहां का पानी का जो टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक है तो वहां पे कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। यही रीजन है कि हर जगह पे हमें कोरल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। जिस एरिया के अंदर में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होती हैं तो वहां पे हमें कोरल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो इसी के साथ में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मिलेंगे हमारा थर्ड चैप्टर है, उसके साथ में हमारा थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? ड्रेनेज, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया का और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।